हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग हल करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिएगा, आज का पहला सवाल क्या है। तो इसमें आपको दे दिया गया है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश का हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है, अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो आप कृपया कॉपी और कलम लेकर बैठिए। जैसा आपको बताते जाए उसी तरीके से आपको हल करते हुए भी चलना है। तो एक बात का विशेष ध्यान है, सबसे पहले आप सवाल को पढ़िएगा, वो भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से। तो यहाँ जो जो कहा जाएगा उसी के अनुसार आपको आकृति खींचना है। और यदि आप आकृति खींच लेंगे तो आपका सवाल मिनटों में लग जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे मेन महत्वपूर्ण पॉइंट यही होता है कि इसमें दिए गए सवाल के अनुसार आप उसकी आकृति कैसे खींचते हैं। तो आइएगा देखते हैं हम लोग आकृति खींचा कैसे जाता है सवाल के आधार पर। तो यहाँ कहा गया एक अपूर्ण मंदिर के आधार से। तो कोई अपूर्ण मंदिर है, अपूर्ण का मतलब यही है कि वो पूरा बना नहीं है, अभी और बनाना बाकी भी है। तो देखिएगा, एक अपूर्ण मंदिर खींचते हैं। मान लिया जाता है कि जो अपूर्ण मंदिर है वो ये और बी है। अपूर्ण मंदिर को माना गया है ए और बी, यानी आधार उसका ये है और शीर्ष उसका बी है। तो जो अपूर्ण मंदिर है वो कितना है, ए बी। अब अपूर्ण मंदिर की भी अभी आपको ऊंचाई नहीं दी गई है, तो इसकी ऊंचाई को आप मान सकते हैं एच। यहां इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है मंदिर की, तो आप मान सकते हैं यहां पर कि एच मीटर ऊंचा एक अपूर्ण मंदिर है। इसके बाद देखिएगा, इसके आधार से जो मंदिर है उसका आधार यहां पर ये है, उस आधार से 30 मीटर दूर स्थित, यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर एक क्या है, बिंदु है। उस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं सी। यहां पर कितनी दूरी पर है, तो आप लिखेंगे 30 मीटर। ऐसा प्रश्न में कह दिया गया है, आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, उसके का मतलब है अपूर्ण मंदिर, जो अपूर्ण मंदिर था उसके शिखर को देखा जा रहा है। तो जो शिखर होगा कुछ ना कुछ ऊंचाई पर तो है ही। यहां पर जो उन्नयन कोण बना हुआ है वो कितने अंश का बना हुआ है, जी हाँ, तो ये 30 अंश। यहां कहा गया है उस बिंदु से जहां आपने 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया है, उस बिंदु से जो दूरी दे दी गई है किसके, जो मंदिर का आधार है उस आधार की दूरी आपको दे दी गई 30 मीटर। अतः आप कह सकते हैं चाहे बिंदु से आधार की दूरी चाहे आधार से बिंदु की दूरी है कितनी, 30 मीटर। और इस बिंदु से उसी मंदिर के शिखर को देखा गया तो अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाना पड़ा। तो इस दशा में आपका जो नेत्र था वो 30 अंश घूम चुका है। अतः आपका जो उन्नयन कोण बना हुआ है वो कितने अंश का है, 30 अंश का। कह रहा मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मतलब अभी मंदिर को और ऊंचा बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से कह रहा कितना ऊंचा और बनाया जाए। तो हम लोग यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं डी, और यहां बी तक तो बना हुआ है। अब इसके ऊपर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अभी मान सकते हैं हम लोग यक्स मीटर और बनाएंगे। कितना मीटर, यक्स मीटर यदि हम लोग और बना दे तो ये मानना है कि जो कोण है वो कितने अंश का हो रहा है, 45 अंश का। अगर हम लोग यहाँ पे यक्स मीटर ऊंचा और बना दें तो जो कोण अभी तक 30 अंश था वो कोण अब कितने अंश का हो जाएगा, तो 45 अंश का हो जाएगा। इतना ध्यान रहे। अब यहाँ आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक छोटा है और एक बड़ा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा गया कितना ऊंचा और बनाया जाए, आपने आकृति में लिख लिया है। पहले तो ऊंचाई यस थी,
लेकिन यक्स मीटर और ऊंचा किया गया है, क्योंकि जब ऊंचाई यक्स थी तो कोण 30 था। जब आपने यक्स और बना दिया तो कोण कितना हो गया, 45 अंश हो गया। तो जैसा आपने माना है वैसा आप सबसे पहले लिख लीजिए। जैसा आपने आकृति में माना है उसे अब आप शब्दों में लिखिएगा। तो चलिएगा, यहां से आप हल करना प्रारंभ करते हैं। इसमें दिया गया है, और दिया क्या गया आपने चित्र में मान लिया है, माना अपूर्ण अपूर्ण मंदिर, अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई, ये मान लिया गया, माना अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई h तथा अभी अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई आपने x माना है, तथा अभी मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाएगा, अभी मंदिर को x मीटर ऊंचा और बनाया जाए, तब जाकर कोण 30 से बढ़कर कितना अंश हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तथा अभी x मीटर ऊंचा और बनाया जाएगा, चाहे बनाया जाएगा या बनाना होगा या बनाना पड़ेगा, तब कोण जाकर आपका कितने अंश का होगा, 45। तो यहां अब आप मान चुके हैं, माना अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई क्या है, h, तथा अभी x मीटर ऊंचा और बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, बात मंदिर की हो रही है तो मंदिर बनाया जाएगा। तो देखिएगा, अब हल करना शुरू करते हैं। और यहां पर आपको दो त्रिभुज दिए गए, एक बार में आप एक त्रिभुज ले सकते हैं। तो एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, एक त्रिभुज है आपका ए बी सी। तो यहां लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में किस त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है। त्रिभुज ए बी सी में क्या देखा गया, अभी आप छोटे त्रिभुज को ही लिए हैं, बड़े त्रिभुज से कोई मतलब आपको नहीं है, छोटे त्रिभुज की बात हो रही है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को तरलंब कहा जाएगा, और न्यून कोण बना कहां है, सी पर। तो कोण सी कितने अंश का है, 30 अंश का। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब बराबर आपको दे दिया गया यह, आपने मान लिया था कि ये जो अपूर्ण मंदिर था ए बी, उसकी ऊंचाई क्या है, h है। तो तुरंत आपको लिख देना ऊंचाई h है। इसके बाद देखना है, जिस भुजा पर न्यून कोण बना होता उस भुजा को आधार कहते हैं, और आधार दे दिया गया है। तो यहां आपको लिखना है आधार बराबर कितना, 30 मीटर। आधार तो आपको 30 मीटर दे ही दिया गया है। यहां एक त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कीजिए जो लंब और आधार के लिए संबंध बता रहा हो। तो ये होगा tan थीटा। ध्यान रहे, tan थीटा का सूत्र आपको लिखवा दिया गया है, होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब इसके बाद चलिएगा, देखिएगा हमारा यहाँ जो कोण था वो थीटा नहीं है, सूत्र में थीटा था लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, थीटा के स्थान पर है क्या, सी। तो यहाँ पर आप थीटा ना लिखकर क्या लिखेंगे, सी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। सी लिखेंगे। अब tan सी और सी का मान आपको पता है 30 अंश, तो यहाँ लिख दीजिएगा tan 30 अंश। बराबर बात की जाएगी लंब की, और लंब है क्या, तो लंब है h। बात करेंगे आधार की, तो आधार भी कितना है, 30। अब एक बात आ रही है, हल करते समय tan 30 अंश मिल रहा है आपको, और आप tan 30 अंश का मान जानते हैं। tan 30 अंश का मान होगा 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटा कितना, 30। भाग करा इधर आएगा, गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 30 एकन्नम 30 बटे में √3 बराबर h। नियम क्या है कि आपको नीचे रूट नहीं रोकना है, इतना ध्यान रखना है, रूट को नीचे से गायब कर देना है। नीचे से रूट गायब कब होगा, जब यहां स्क्वायर आएगा तब रूट गायब होगा। तो स्क्वायर लाने के लिए एक बार तो है ही, एक बार और मिल जाए तो काम हो जाएगा।
30/√3। यहां पर √3 से नीचे गुणा करना है, √3 से ऊपर गुणा करना है, नहीं तो मान में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। और बराबर आप लिखिएगा h। ध्यान रहे 30 तो है ही और √3 भी है, लेकिन नीचे √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, ऊपर तो बचा हुआ है 30√3, नीचे क्या बचा हुआ 3, 3 से काट दो, 3 दामे 30। ये नीचे वाला स्टेप एक मिनट चेक कर ले, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है जी, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, एक मिनट। जी हाँ, अब दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिएगा जब स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा 3, और 3 से 30 को काट दिया गया, 3 हमें 30। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, ऊपर बचा हुआ 10, रूट में क्या है 3, तो ये हुआ 10√3 बराबर है h के √3 का मान आपको पहले से पता है, आपके सवाल में दे दिया गया है कि √3 का मान होगा। तो अगर 10 गुणे 1.732 बराबर कितना, ये 10 से गुणा करेंगे 1 खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के बाद था, 7 के बाद चला गया, 17.32 बराबर कितना, ये अर्थात जो आपका मंदिर बना हुआ था पहले, ये जो अपूर्ण था उसकी ऊंचाई कितनी थी, 17.32 मीटर थी। अब इसके बाद यहां से देखना है, जी हाँ, इसके बाद आपको यहां से देखना है, ये तो रहा आपका एच का मान। अब आपको संपूर्ण त्रिभुज ले लेना है, और संपूर्ण त्रिभुज है कौन, एडीसी। तो यहां लिखोगे त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या देखा जा रहा है, जो कोण आपका सी है वो कितने अंश का है इस बार, तो आप बोलेंगे 45 अंश का है, क्योंकि पूरा त्रिभुज लिया गया तो जो कोण बना है वो यहाँ का तो संपूर्ण है, तो इसलिए ये कोण है 45 अंश का। तो अब आप लिख दिए कोण सी कितना हो गया, 45। न्यून कोण के सामने वाली भुजा देखिएगा बच्चों लंब होती है, और अगर लंब है तो बहुत अच्छी बात तो समझने वाली यहाँ ये है, अभी तक लंब आधा था, अब की बार जब आपने पूरा त्रिभुज लिया है तो लंब पूरा हो जाएगा। अब देखिएगा ये लंब जो होगा आधा x है और आधा है h, तो अगर बात करें पूरा क्या होगा तो आप बोलेंगे x प्लस एच। जी हाँ, ये क्या रहा, x प्लस एच हो गया, जो पूरी लंबाई है x प्लस एच होगी। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, लंबाई तो हो गई x प्लस एच, अब आपको ये देखना न्यून कोण के सामने वाली भुजा है क्या, लंब है, और लंब आपने अभी अभी लिखा है कितना, x प्लस एच। बात करें आधार की तो ये भी आधार तो वही है, आधार है कौन, तो आधार तो है 30 मीटर। अब बड़े आराम से लिख दीजिएगा, आधार कितना है 30 मीटर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। लंब और आधार तो आपको मिल ही चुका है, लंब और आधार में कोई ना कोई संबंध तो होगा ही। तो अब यहां देखिएगा वो है त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा, तो फिर लगाएंगे आप tan थीटा, लेकिन थीटा ना होकर देखिएगा, ध्यान रहे बच्चों की आपका है क्या, डी है तो आप मतलब सी है, तो थीटा की जगह पर आप सी लिखिएगा। लंब की बात की जा रही है तो लंब है x प्लस एच, नीचे आधार की बात हो रही है, आधार है कितना 30। आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। tan बात करेंगे c की, यहां मान डायरेक्ट थोड़ा रख दिए हैं क्योंकि जगह भी कम है, इसलिए आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब आप जानते थे, डायरेक्ट आपने लंब का मान रख दिया, आधार भी पता था, आधार भी आपने लिख दिया है, और यहां पर अब आप c का मान रखने वाले हैं 45 अंश, बराबर ये हो गया x प्लस एच बटा कितना 30। tan 45 अंश की बात हो रही है, तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, एक, तो आप लिख दे एक बराबर होगा x प्लस एच बटे कितना, तो बटे में है 30, 30 भाग कर इधर आएगा गुणा करेगा, 30 अकन्नम 30 बराबर x प्लस एच। यहां अब आपको कुछ मान पहले से पता है, एच का मान पता है, अब एच का मान रख दीजिए, तो 30 तो था ही, लिखा रहेगा बराबर x आपको ज्ञात करना है, और एच का मान आप प्राप्त कर चुके हैं 17.32।
17.32 प्लस इधर आएगा तुरंत हो जाएगा माइनस 30 माइनस 17.32 बराबर केवल क्या बचा, तो बच गया केवल यक्स। अब यहां से आपको ध्यान ही देना है, समझ लेना है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो कुछ भी कीजिए, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक लेकर आइए, तो आप 30 को लिख सकते हैं 30.00। दशमलव के बाद आप जीरो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। माइनस इसमें घटाने वाले हैं आप 17.32 बराबर केवल क्या बचेगा, तो बच जाएगा यक्स। चलिए अब घटा के देखते हैं। जीरो उधार यहां लेना आया, ये उधार यहां आया और ये यहां आ गया, क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं था, तो 3 ने एक उधार दिया इसको, तो इसने एक उधार दे दिया, तो इसके पास क्या बचा 9। अब इसने एक इनको उधार दे दिया, तो यहां भी क्या बचा 9 बच गया, यानी सब हो गया 9 9, लास्ट वाला हो गया 10। तो देखिएगा 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, यहां बचा 9, 9 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 6। पॉइंट आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, 2 2 अंक पर है, क्योंकि यहां भी 9 ही है, उधार लिया था 9, 9 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 2, और यहां बच गया था 3 तो था ही, लेकिन एक उधार देने के बाद 2 बचा था, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बराबर 1। यक्स को पहले लिखकर इसको बाद में लिख दीजिएगा, तो यक्स बराबर 12.68 मीटर। मतलब ये रहा बच्चों आपका आंसर, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे, तो उम्मीद तो यही है कि आपको अच्छे समझ में आया भी होगा, और अगर नहीं भी आया है तो एक बार आप पुनः वीडियो को देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्वेश्चन लगाना कैसे है और क्वेश्चन लगते कैसे हैं। आप सवालों को रटिए नहीं, सवालों को लगाना सीखिएगा, ताकि आपके आगे कितने भी कठिन क्वेश्चंस क्यों ना हो, आपके जरूर कुछ ना कुछ मात्रा में तो लगी जाए। तो सवाल आप सीखिए, लगाने का अभ्यास करोगे तभी आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वैसे अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो देखिएगा बच्चों, ये रहा आज का दूसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न पेपर में अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़िएगा और पढ़कर चित्र बनाइए। सबसे पहला काम तो यही करना है, इसको पढ़ना है और पढ़कर इसका आरेख खींचना है। जैसे यदि आप आरेख खींच ले गए, तुरंत आपका सवाल लग जाएगा कुछ ही पलों में। तो देखिएगा, ये जो दिया गया एक बार उसको पढ़िए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, मतलब कोई टावर है जो केबल से बना हुआ है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का औनमन कोण 45 अंश है। पाद का मतलब आधार होता है, और इसके आधार का औनमन कोण कितना है 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको टावर की ऊंचाई नहीं पता है, तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन तो पता है। तो चलिएगा देखते हैं, एक भवन शुरू से खींचना है आपको आरेख। 7 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन बनाइए जिसकी ऊंचाई है कितनी, तो आप जानते हैं इसकी ऊंचाई, भवन को चलो ए बी मान लेते हैं, भवन को ए बी मान लेते हैं, और ए बी की जो ऊंचाई है वो दे दी गई है 7। जो भवन ए बी है उसकी ऊंचाई कितनी दे दी गई है, तो भवन ए बी की ऊंचाई दे दी गई है 7। जी हाँ, भवन की ऊंचाई कितनी है 7 है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये तो रहा भवन, यहां पर आप इसके शिखर पर चले गए, भवन के शिखर पर, क्योंकि कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। कोण कहां से बन रहा है, शिखर से बन रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जहां खड़ा है वो है छत का शिखर, यानी भवन का शिखर, जिसे आप छत भी कहते हैं। तो कोई व्यक्ति भवन के शिखर पर बैठा है और यहां से एक टावर के शिखर को देख रहा है, तो टावर के शिखर को देख रहा है, तो वहां पर उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है 60 अंश। अब ये नहीं कहा गया है भवन से टावर की दूरी कितनी है, कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आप कुछ दूरी तो मानेंगे ही। तो ये आप मान लीजिएगा कितनी दूरी पर, भवन आपका ए बी था
और ए बी से यक्स मीटर की दूरी पर आपका जो टावर है वो स्थित है। टावर को आपने सीडी मान लिया है। टावर को आपने क्या माना है? सीडी, जिसकी भवन से दूरी कितनी है? यक्स की दूरी नहीं दी गई थी तो आप मान लीजिए। और आपसे टावर की ऊंचाई लास्ट में पूछा भी है, तो टावर की ऊंचाई को तो आप क्या मानेंगे? एच। बहुत आराम से आपका चित्र बन रहा है धीरे धीरे करके। 7 मीटर ऊंचा ऊंचा आपने एक भवन खींचा, यहां से कुछ दूरी होगी टावर की जो दी नहीं गई है, तो यहां से यक्स मान लिया गया। यक्स मानकर कुछ दूरी पर एक टावर खींचा गया। टावर को नाम किसका दिया गया? सीडी का, जिसकी ऊंचाई क्या मानी गई है? एच। अब ये तो बात रही, अगर व्यक्ति यहां बैठा है और बिल्कुल क्षैतिज देख रहा है, एकदम सीधा, ना नीचे देख रहा है और ना ऊपर देख रहा है, बिल्कुल सीधा देख रहा है, तो यहां जाकर काट देगा। इस टावर को इस बिंदु पर देख पाएगा, यानी इस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, जिसकी ऊंचाई हम लोग कुछ, यानी टावर की ऊंचाई तो हम लोग माने ही हैं, इस बिंदु को भी मान लेते हैं ए बी सी डी। इसको क्या मान लिया जाए? ई। ये बिंदु क्या है? ई है। अब यहां से देखिएगा, जो व्यक्ति यहां बैठा हुआ, ये यहां से टावर के शिखर को देख रहा है। टावर के शिखर को देख रहा है, तो कोण कितने अंश का बना है? जी हाँ, 60 अंश का। प्रश्न के अनुसार उसने कहा है भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन से देख रहा है किसको? टावर के शिखर को, तो उन्नयन कोण कितना बना? 60 अंश। फिर यहां और भी कहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मतलब इसका जो आधार है वो छतय से देख रहा है। इसका मतलब किसका? टावर का। एक बार यहीं से टावर के शिखर को देखा, फिर उसी टावर के आधार को भी देखा। जब इस टावर के आधार को देखा गया तो आधार तो उसी था, लेकिन व्यक्ति यही बैठे बैठे देख रहा है, तो एक बार इसे देखने के लिए इसने गर्दन ऊपर उठाया होगा और नीचे देखने के लिए इसने गर्दन अपना झुकाया होगा। तो जितना वो गर्दन नीचे की ओर झुकाएगा वही हो जाएगा इसका अवनमन कोण। क्षैतिज अक्ष से इसने इतना झुका दिया, और ये कोण आपसे कहा गया है कितना अंश? 45 अंश। अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। ये भी क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर। और अगर ये रेखाएं समांतर है, तो अगर ये कोण 45 है, तो उसके नीचे भी कोण क्या होगा? 45। क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो कोण तिर्यक रेखा के दाएं बनेगा वही तिर्यक रेखा के बाएं बनेगा, क्योंकि ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। समांतर की दशा में एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। तो अगर ऊपर 45 है तो नीचे भी क्या बनेगा? 45। समझने वाली बात तो यार भी थोड़ी सी और भी है। अगर यहां से लेकर ए से लेकर बी तक की ऊंचाई 7 है, तो यहां से लेकर इसकी भी ऊंचाई क्या होगी? 7 होगी। जितना ऊंचाई इधर है उतने ऊंचाई यहां से ई तक, यानी सी से लेकर ई तक भी है। अच्छा, अब शेष ऊपर कितना बचा? कुल था यच, एक भाग हो गया 7, तो जो दूसरा ऊपरी भाग बचा वो हो गया यच माइनस 7। कुल ऊंचाई में से आधी ऊंचाई, यानी एक भाग की ऊंचाई आप माइनस कर दीजिए, दूसरे भाग की ऊंचाई तो आपको मिल ही जाएगी। ये रही आपकी आकृति जो आपने बना दिया है। यहाँ कोण 45 था, तो ये भी क्या रहेगा? 45। ये कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। ये भी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ देखने वाली बात है, आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर आपको कुछ और भी भुजाएं दी गई हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है? एक त्रिभुज को तो चलो हल करके कुछ तो मान ज्ञात किया जाए, तो ए बी सी में आप पहुंचिएगा। पहले किसमें पहुंचिए? ए बी सी, जहां पर कोण सी कितने अंश का है? 45 अंश का। तो यहां आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, यहां जो कोण सी है वो है 45 अंश का। न्यून कोण के सामने वाली भुजा देखिएगा बच्चों, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। आपको बार बार बताते आ रहे हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब तो आपको दे दिया गया है कितना? 7। तो यहाँ साफ साफ लिखेंगे लंब बराबर 7। ये 7 मीटर लंब हो गया। अब एक बात अभी आपको और समझना है, कर्ण से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो दिया है ना ही ज्ञात करना है। लेकिन जिस भुजा पर न्यून कोण बना हुआ है उस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? आधार। तो यहां आपको लिख लेना है
आधार बराबर है कितना, आधार आप समझ गए होंगे यक्स है, आधार दिया है यक्स। अब आपको लंब और आधार मिल चुका है, तो इन दोनों में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, tan थीटा, पर थीटा नहीं होगा सी होगा क्योंकि कोण सी है। tan सी बराबर हो गया लंब बटा आधार। अब बात करेंगे tan सी, तो सी का जो मान दिया गया है वो कितना अंश दे दिया गया है, तो आप जानते हैं सी का मान आपको दे दिया गया 45 अंश, तो लिख दीजिएगा 45 अंश। बराबर बात की जाएगी लंब की, तो लंब है कितना 7 बटे में आधार, तो आधार क्या है यक्स। tan 45 अंश का मान क्या है 1, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, बराबर हो गया 7 बटा यक्स। तो यक्स भाग कर इधर आके गुणा करेगा यक्स कन्नम, यक्स बराबर क्या मिल गया आपको 7। अब अगर आपको गलती से भी यक्स दिखाई दे रहा होगा तो आप उसकी जगह पे तुरंत लिख दोगे 7, की मान तो आपको यक्स का निकालना था, नहीं टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, और टावर की ऊंचाई तो आपने यक्स मान लिया है। यानी जो आपका भवन था वो टावर से कितना मीटर की दूरी पर है, 7 मीटर की दूरी पर है। यहां से आगे थोड़ा बढ़िएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला त्रिभुज भी आप देख लीजिए। तो दूसरा त्रिभुज है कौन, एक समकोण तो यहां बना, एक समकोण यहां बना। अब आप पहुंचते इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज की बात की जाएगी तो इसका नाम क्या है, बी से जाओ ई पर और ई से जाओ डी पर। तो यहां चलेंगे आप त्रिभुज बीई डी में। त्रिभुज बीई डी की बात की जाएगी अगर, तो यहां पर जो कोण दिया है वो कितने अंश का दे दिया गया है, तो आप कहेंगे 60 अंश का, अर्थात कोण बी बराबर क्या है 60 अंश। कोण बी कितने अंश का है 60 अंश का है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो यहां आप लिखोगे लंब, लंब है कितना, तो लंब आपको दे दिया गया है एच माइनस 7, तो आप बड़े आराम से लिखोगे एच माइनस 7। बात की जाए आधार की, तो आधार तो आप पहले से जानते हैं, अगर ये नीचे यक्स है तो ये भी क्या होगा यक्स ही होगा। तो यहां भी आधार कितना है यक्स ही है, तो आधार आप लिख दीजिए यक्स। लंब और आधार के बीच में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, तो अभी आपने लगाया था लंब और आधार के लिए tan थीटा, तो यहां लगा दीजिएगा tan थीटा, लेकिन थीटा नहीं लिखना है आपको, बी लिखना है, बराबर हो गया लंब बटा आधार tan बी, तो बी का मान क्या प्राप्त हुआ 60 अंश, बराबर आ गया लंब, और लंब हो गया एच माइनस 7, लंब हो गया एच माइनस 7 बटे में है आधार, और आधार है कितना, तो आधार हो गया x। अब आपको tan 60 अंश का मान आसान तरीके से पता होगा, और tan 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3, बराबर हो जाएगा h माइनस 7, तो ये हो गया h माइनस 7 बटे में है x, और x का मान तो आप भली भांति जानते हैं है कितना 7। 7 भाग कर रहा है, इधर आके तुरंत गुणा कर देगा, तो 7 का गुणा होगा रूट 3 में, तो हो जाएगा 7 रूट 3, बराबर बचा कितना, तो बच गया h माइनस 7। 7 माइनस अगर इस बार लाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो ये हो गया 7 रूट 3, ये तो था ही, और ये था माइनस, इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस, बराबर केवल क्या बचा एच। अब यहां देखने वाली बात तो ये है 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन कर दीजिए, अंडर रूट 3 प्लस 1 बराबर एच, यानी एच को पहले लिख दीजिए, और ये हो गया 7 ब्रैकेट में है अंडर रूट 3 प्लस 1, यहां छोड़ देंगे बच्चों तो भी आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, यहां छोड़ दोगे तब भी आपको पूरा पूरा नंबर ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप हल करना चाहते हैं तो रूट 3 का मान रख दीजिए, यदि आपको हल करना है तो रूट 3 का मान रख दीजिए, हो सकता है उत्तर यहीं पर दे दिया गया हो, हल भी कर सकते हैं, तो एच बराबर हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 का मान है 1.732 प्लस कितना 1, तो एच बराबर 7 है वो तो रहेगा, दशमलव नहीं लगा है तो दशमलव के बाई और वाला बाएं में जुड़ेगा, तो एक था एक और आ गया, हो गया 2.732। चलिए गुणा कर देते हैं 7 से, 7 दूना 14 के 4 हासिल आए 1, 7 तिया 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 7 सते 49 और 2 51 के 1 हासिल, कितना बच गया 5, 7 दूना 14 और 5 19,
3 अंक पर क्या लगा हुआ है? दशमलव। एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। 7 दूना 14 के 4 हासिल आए 1, 7 21 और 1 22 के 2 हासिल आए 2, 7 7 49 और 2 51 के 1 हासिल आए 5, 7 दूना 14 और 5 19। यानी जो टावर है 19.124 मीटर का है। तो वैसे क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल था, यहां तक छोड़ दोगे तब भी आपका उत्तर 100% सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका उत्तर सही नहीं है। समझ गए ना? इतना हो सकता है आपको क्वेश्चंस थोड़ा अभी लगाने में दिक्कत हो रही हो, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, क्रम से आप लगाते रहिए, अभ्यास घरों पे करते रहिए, समझ में तो आपको हर हाल में आएगा। बस इतना ही याद रखना है, आपको मेहनत 100% करनी है। आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर 4 घंटा, जितना भी आप मेहनत करो पूरी ईमानदारी के साथ करो, आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। तो आप इसको नोट कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। तो शुभ रात्रि, जय हिंद।